राधे राधे। मैं प्रमोद थापर आज आपको स्वर्ग और नर्क के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। स्वर्ग और नर्क जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये स्वर्ग और नर्क है कहाँ है इसका धाम, कहाँ है इसकी जगह। ये कहीं नहीं है, ये आपके अंदर ही है। स्वर्ग और नर्क आप क्या समझते हैं कोई धाम है? ऐसा नहीं है। कई महापुरुषों ने इसके ऊपर वाणियां लिखी हैं, कई महापुरुषों ने इसके ऊपर बोला है। जैसे गीता के अध्याय 6 में कि सबसे पहली चीज, मन जब गलत कार्यों की तरफ बढ़ता है, काम क्रोध लोभ पे, तो वो नर्क कहलाता है। और जब मन अच्छे कार्यों की तरफ जाता है, आप संयम में रहते हैं, आप अच्छे काम करते हैं, आप अच्छे विचारों में रहते हैं, तो वो स्वर्ग में जाता है। तो वो आपकी दैनिक क्रिया की आदतों की वजह से बनता है। अब एक जीव है, अब आप देख ही रहे हैं कि शराब का चलन भी बहुत है, गुटखे का चलन भी बहुत है, अफीम का भी बहुत चलन है। तो वो आदत है आपकी, वो आप लेते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं, और नहीं लेते तो आदी नहीं होते। जीव की एज कितनी है? औसतन 70-75 साल। एक बुजुर्ग जो कि 25 साल से गुटखा खा रहा है, अब वो उसका आदी हो गया, वो गुटखे के बगैर रह नहीं सकता। और बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। देखिए, दो चीज निश्चित है, एक तो बुढ़ापा और दूसरा मृत्यु। ये आएगी, ये अटल सत्य है। अब बुढ़ापा शरीर में किस जगह से आता है? बुढ़ापा आता है पैरों से। जब पैरों से लाचार हो जाते हैं तो हम लेट जाते हैं। फिर हमारे बच्चे हमारी सेवा के लिए कोई लड़का रखते हैं तो वो सेवा करता है। धीरे धीरे जब आप लेट जाते हो ना, तो आपका शरीर शून्य हो जाता है। अब वो आपकी जो आदतें हैं वो बरकरार है और शरीर बूढ़ा हो गया। घर के सदस्य हैं, बेटा बहू भी मना करते हैं, तब भी वो किसी ना किसी के थ्रू मंगा के अपने व्यंजन को पूरा करता है, क्योंकि वो रह नहीं सकता, क्योंकि आदी हो गया। आदत तो आदत है, चाहे वो भजन की कर लो, सिमरन की कर लो या व्यंजन की कर लो। अब शनि जब वो लेट जाता है और आदत बरकरार रहती है और कोई उसको वो व्यंजन ला के देने वाला नहीं होता, तो क्या होता है? वो निष्ठल हो जाता है, बिल्कुल लेट जाता है। फिर वो प्रभु से बात करता है कि प्रभु, इस नर्क से मेरे को छुटकारा दिलवा, मेरे को मृत्यु दे दे। वैसे आप मृत्यु नहीं चाहते, और जब आप निष्ठिल हो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो जो आप 1 साल या 2 साल या 6 महीने लेटते हैं, तो वो कहाँ लेटते हो? वो नर्क धाम में पहुंच जाते हो आप। और एक सज्जन ऐसे हैं जो जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, अपने कार्यों को बड़े सुचारू रूप से करते हैं। दूसरी धारणा क्या है कि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है कि हम ना तो किसी की सेवा कराएं और ना ही हम चारपाई पे लेटे और ना ही हॉस्पिटल में एडमिट हो। और जब आप ये चीज रखते हैं तो उसके लिए उतने अच्छे कर्म भी तो चाहिए ना। आप अच्छे कर्म करेंगे तो फिर आप चारपाई पे अस्पताल ले ही जाएंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि स्वर्ग और नर्क में पूछने का तरीका क्या है। जो बच्चा 100 नंबर के पेपर को 100% करके आता है तो वो वेरी गुड कहलाता है, सबकी नज़रों में आता है। और एक बच्चा 80% नंबर लाता है, एक 60% लाता है। देखिए, टाइम तो वही है ना। अगर 2 घंटे का टाइम है पेपर का, उतने में अगर कोई 100% पेपर कर देता है तो उसका पेपर खींचा नहीं जाता। और जो बच्चा 80% करता है, एग्जामिनर उसका पेपर भी खींच लेता है, क्योंकि टाइम खत्म। तो आप भी अपने जीवन में अपने एफर्ट 100% लगाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए, और स्वर्ग के रास्ते में चलिए, नर्क के रास्ते में नहीं चलिए। राधे राधे।